नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अब चुनावी यात्रा चल रही है। आज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी यात्रा पर निकल रहे हैं और रथ पे सवार होकर निकले हैं। नीतीश कुमार नवादा गए हैं, बिहार शरीफ गए हैं, कल गया जाएंगे और पहली बार ऐसा हो रहा है, कई दशकों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार रोड शो करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आपने भी लंबे समय से देखा है नीतीश कुमार की चुनावी यात्रा। आज रोड शो कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, रोड शो निश्चय रथ से। देखिए, नीतीश कुमार की जो सेहत है अभी, इसको कोई इनकार नहीं करेगा। अब वो इसके कारण उन्होंने बहुत अच्छा ही डिसीजन लिया है कि अब वो कहीं उड़ कर जा करके बड़ी जनसभा नहीं करेंगे। जनसभा में जाने के बाद एक लंबी चर्चा करनी होती है। लोग सुनना चाहते हैं क्या इनका संबोधन रहा, क्या बातें की। तो अब ये रथ से जाएंगे और उसमें आप जिसको कही कि रोड शो में कहीं कई चौक चौराहे पर रुकेंगे, उसका भी एक प्रभाव होता है। तो नीतीश कुमार ने इस बार निश्चय रथ निकाला है और निश्चय रथ से वो सवारी करके, अभी आपने बताया ही कि भूमिका में कि अभी जा रहे हैं वो किन जिलों में जाएंगे और इसके बाद फिर उनकी इस तरह से सभी 38 जिलों में वो जाएंगे। तो इस बार नीतीश कुमार की जो यात्रा है थोड़ा सा अलग हटकर है। लेकिन नीतीश कुमार पर जब हमलावर हुए तेजस्वी यादव, वो हमलावर नहीं हुआ। आपने भी सुना है, तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, वो जा रहे हैं, अच्छी बात है, अभिभावक हैं, चाचा समान हैं, जा रहे हैं, उनकी वो बुजुर्ग हैं। तो देखिए, वो उतने मतलब हार्डली तौर पर तेजस्वी ने इस बार अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। ये असेंबली में जो भाषण किया उसको आप भूले नहीं। तेजस्वी यादव ने इस बार यह पूरा कहिए लालू परिवार, उसके पहले जब संबंध टूटा उसके पहले रोहिणी का एक ट्वीट हो गया था। लगा कि वो कहीं ना कहीं जिसको खीर में नमक डालने का जैसा वो मामला हो गया था। बाद में उसको विड्रॉ भी किया गया। लेकिन इसके बाद जब संबंध तोड़कर इस बार फिर पाला बदल लिया नीतीश जी ने, अब बीजेपी के साथ आ गए थे, तो तेजस्वी ने हमला भी बोला और तरीके से हमला कहा। यहाँ तक कि सदन में जो राजद के सदस्यों ने पाला बदल लिया था, वही बड़ी चुटकी ली, तंज कसा और कहा कि कभी तब फिर तेजस्वी काम आएगा, जब कोई नहीं आएगा तब तेजस्वी तो आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार तेजस्वी जहीं कोई संबोधन कर रहे हैं तो अपनी बात वो कह रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। जो 17 महीना बनाम 17 साल, इसमें निस्संदेह मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार में कोई जो मुख्यमंत्री होता है तो उस सरकार में उसके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की काम की तो चर्चा होती ही है। लेकिन यदि राजद आज ये श्रेय ले रहा है कि जब हम सरकार में सत्ता में सहभागी बने तो सरकारी नौकरी को हमने एजेंडा बनाया और एजेंडा के बाद ही प्रतिफल था कि महीना दिन के अंदर 2 लाख शिक्षकों की नौकरी हुई। बीपीएससी ने परीक्षा ली और फिर अब तीसरे चरण के लिए आप देखा कि वो प्रक्रियाधीन है। नियोजित शिक्षकों के लिए बात सही है कि उसमें कुछ ठगे गए। जिस ढंग से भरोसा दिलाया था तेजस्वी ने, वो नहीं हुआ पूरा। शिक्षक तो नियोजित शिक्षक अंत तक संघर्ष आज भी कर रहे हैं कि उन्हें बिना शर्त बनाया जाए। उनके विरोध के बावजूद बीपीएससी की परीक्षा हो गई। फिर उसके बाद नियोजित शिक्षकों के लिए एक सक्षमता परीक्षा हुई, हालांकि उसमें अधिसंख्य शिक्षक पास कर गए हैं जो लोग बैठे हैं। 2 चीज़ें और उनके लिए हैं कि तेजस्वी को एज विपक्ष के नेता के रूप में जो आज बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, आप उनसे पढ़ाने का काम लीजिए, लेकिन प्रताड़ित करने का, अपमानित करके जो एक, मुझे लगता है कि जो एक तौर तरीका भी अपनाया गया है, इसका कहीं समर्थन नहीं किया जा सकता। तेजस्वी को उन बातों को करना चाहिए। नियोजित शिक्षकों के लिए जो उनकी सेवा कंटिन्यूटी का सवाल है और फिर उनका अभी जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिन लोगों ने सक्षमता की परीक्षा पास कर ली है, उनको तो पनिशमेंट का ही ट्रांसफ़र है। ये कोई ऐच्छिक ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कंपल्सरी ट्रांसफ़र हो रहा है। जो 10 साल 12 साल 15 साल से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको अब आप पास कर ले तो पहली सज़ा है कि आप जिला छोड़िए। आप उन शिक्षकों से मांगे होते कि आप किस स्कूल में जाना चाहते हैं, किस जिला का, वो तो अभी तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ट्रांसफ़र की एक नई इंडस्ट्री फिर चालू होने वाली है। एक मुद्दा मैंने अभी इसलिए कहा कि कई बातें जो आज तेजस्वी कह रहे हैं उसमें अपनी बात कह रहे हैं, जो उनकी बोलने की शैली है, जो बदलाव देख रहे मैंने हैं। मुद्दा की बात, आज तेजस्वी कहीं जाकर अपनी बात कह रहे हैं, उसमें कहीं क्या उनकी शिकायत रही, क्या उनका विरोध रहा, ये सारी बात नहीं। देखिए, नहीं बोल रहे नीतीश कुमार। हाँ, वही कह रहे हैं। तो इसलिए अब तेजस्वी जिन मुद्दों को गिरा रहे हैं, बिहार का मुद्दा है, चाहे वो अभी फिर विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा है, अभी वो बताते हैं कि हम साथ रहें। तो देखिए, जातीय सर्वेक्षण भी हो गया,
उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार में सर्वाधिक 75% रिजर्वेशन भी हो गया। ये सारे मुद्दे हैं कहने को। तो मैं मान रहा हूँ कि आज की तारीख में तेजस्वी मुद्दों की बात कर रहे हैं और जनता में ये अपील होता है, जनता भी सुनती है, खासकर यंगस्टर। आज बिहार के लिए सचमुच रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है और बिहार तो कौन इसको इनकार करेगा कि बिहार जो है मजदूर सप्लाई करने वाला स्टेट बना हुआ है। आज बिहार के लोग रोजी रोटी लेके देश के कोने कोने में जाते हैं। देखिए, कहीं कोई नौकरी के लिए जाना बुराई नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति क्या पड़ी है। तो इसलिए जो आज भी कुछ मैं देखता हूँ, तेजस्वी अपनी विभिन्न संबोधनों में भीड़ भी जुट रही है। तो इस बार जो संबोधन में जिन तौर तरीकों को अपनाया है, वो सचमुच इसको मैं राजनीतिक परिपक्वता ही मानता हूँ। अगर मान लें कि अगर कई जगहों पर एनडीए को वो हराएंगे, अगर कई जगहों पर जैसा कि अनुमान है, तो उसमें एक कारण इनकी बोलने की जो शैली में परिवर्तन आई है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल नहीं, मतलब इस तरह सॉफ्ट बोल कर जनता का मुद्दा, जनता की समस्या, आप जब उसको एड्रेस करेंगे, कहीं आप जाएंगे, आप किसी को आलोचना गाली गलौज देने से वोट थोड़े मिलता है। अब प्रधानमंत्री को बिहार से 39 सांसदों की ताकत मिली थी, तो बात सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी की, आप उनसे पूछें कि इन 39 सांसदों की ताकत मिली, बिहार को क्या मिला। ये मुद्दा है ना जन समस्या का। इसलिए तेजस्वी ने इस बार जो मुद्दा उठाया है, आपने देखा नहीं, पहले तो कितनी सारी बातें नीतीश कुमार पर बीजेपी के लोग कहते थे। आज पलटू राम नाम भी किसने दिया था? लालू जी ने दिया था। कहीं बार पलटी मार की बात नहीं की जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार तेजस्वी ने जो अभी इस चुनाव में अपनी रणनीति बनाई है, फिर इस चुनाव में तो राजद को खोने के लिए कुछ है नहीं, शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया है। और ये चुनाव में जिस ढंग से टिकट का बंटवारा किया गया है, खासकर मैं महागठबंधन की टिकट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एम से दिगर भी। थोड़ा आप एम की बात करें, इसलिए हम जरा मुसलमान पाते हैं, मुसलमान जो है वो थोड़े नाराज़ चल रहे हैं। एक नेताजी हैं, बिहार के नेताजी हैं, वो कह रहे थे कि सन ऑफ मल्लाह को 3 और अल्लाह को मानने वालों को 2। देखिए, ये कहीं नहीं, आज तो आपने देखा है अशफाक करीम का बयान आया है। आरजेडी के सांसद हाँ, आरजेडी के सांसद रहे हैं, अपना दर्द बयां किया है। अब वो राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, लालू जी ने कह दिया कि कटिहार से तैयारी करो, कटिहार से लड़ने का अवसर नहीं मिला। अब तो पप्पू यादव के साथ हाथ मिला लिया है। और जो बात आपने कही कि सन ऑफ मल्लाह को 3 और अल्लाह को मानने वाले को 2 सीट मिली है, और ये भी चर्चा आई कि इस बार तो एमवाई में कहीं जो एम है उसका साइज अप किया गया है, 2 ही कैंडिडेट बनाए गए हैं। हीना साहब से भी नाराज़गी है, ये भी हीना साहब से भी नाराज़गी है। एक और जो चर्चा अभी कल ईद का दिन था, राजधानी पटना में खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग जाने पहचाने नाम हैं, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा, ऐसे लोगों ने आयोजन किया था। मुझे ये हैरानी कि उसमें कई मुस्लिम नेताओं से मेरी बात हुई और बताया कि हमने तो सभी राजनेताओं को यहाँ आमंत्रित किया है। नीतीश कुमार दोपहर में ही हुआ है संजय झा के साथ, वहाँ घंटा भर रहे। इसमें गए? हाँ, गए थे। और तेजस्वी तो चुनावी दौरे पर थे, वो लौटे, इसके उस समय तक इंतजार नहीं गए। कहीं वो तस्वीर नहीं आई कल तेजस्वी की कहीं सेवई खाते हुए ईद पर। तो वो मुसलमान जो नेता से बात हो रही थी, उनको एक कसक थी, कहा कि अब मुस्लिम समाज में हमारे लिए तो ये सम्मान ही कि हम भूखे होते हैं। आबादी के हिस्सेदारी की बात तो सभी करते हैं, हम 18% वाले लोग हैं, तो 18% में बीजेपी से तो कोई उम्मीद भी हम नहीं रखते हैं। जदयू से भी टिकट मिला है, लेकिन जो अपेक्षा थी राजद से इस बार, तो हमारा साइज तो घट गया। हम 2 ही आदमी हैं, एक अली अशरफ फातिमी साहब को मिला है, एक शहनवाज आलम को मिला, एक शहनवाज आलम को मिला है, और सिवान की टीस तो आप सुन ही रहे हैं। तो इस फ्रंट पर कहीं ना कहीं अब जो तेजस्वी ने कहा है कि हम A to Z बनाएंगे, माई के साथ बाप की भी पार्टी बनाएंगे, तो माई में जो एलिमेंट है उसको बहुत दुखी रखकर भी तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये बात खटक गई है मुसलमान वो तो कि नहीं गए, साफ तौर पर कहा कि हम देर तक प्रतीक्षा करते रहे, वो पटना पहुंच चुके थे तब भी नहीं आए। तो ये बात तो कहीं ना कहीं एक रणनीति भी होती है, इस पर ध्यान देना। तो अभी तो उनका अपना दर्द है, अपनी समझ है, क्या करते हैं। लेकिन जो बातें हुई कल, वो मैं आपके सामने चर्चा आपने पूछी तो ये बात मैंने कही। एक अंतिम सवाल है मेरा, पप्पू यादव जिस तरह से कल पूर्णिया में ड्रामा हुआ, पुलिस वहां पहुंच गई, प्रचार गाड़ी उन्हें रवाना नहीं करने दिया गया, लगता है इन सब चीज़ों से पप्पू यादव को काफ़ी फायदा हो रहा है, फिर जीत की ओर उन्हें बढ़ा देंगे, सेंटिमेंट जुड़ जाएगा? थोड़ा सा हमें लगता है कि प्रशासन का भी, स्थानीय प्रशासन को थोड़ा टेक्निकल तरीके से काम करने की ज़रूरत है। कहीं कोई अनलॉफुल काम हो रहा है तो आप कीजिए ना, वो तो परिसर में कहीं गाड़ी सजाई जा रही थी
और वहाँ उसको सीज करने के लिए प्रशासन पहुँच गया। तो पप्पू यादव, मैं सुन रहा था वीडियो, मैंने देखा कि उसमें कह रहे हैं कि कहाँ आदेश, किसका आदेश है, ऑर्डर दिखाइए। कुल मिला जुला कर एक तो अभी पप्पू यादव को भी संयत रखना होगा, प्रशासन से सहयोग करना चाहिए। आचार संहिता लागू है, वहीं प्रशासन को भी सूझबूझ से कहीं कोई सड़क पर अनलॉफुल काम होता रहे तो आप रोकिए ना, उसको रोकना ही चाहिए। लेकिन कहीं अनावश्यक जिस ढंग से दिख रहा है कहीं, और पप्पू यादव आज की तारीख में जो विपक्ष गठबंधन में उनका तय था, जैसी उनकी शिकायत है कि जब से उन्होंने पाला बदला, कांग्रेस में कहीं के तरफ गए तो उनकी सिक्योरिटी घट गई है। तो कुल मिला जुला कर कहीं ना कहीं पप्पू यादव तो अब पूर्णिया सीट तो पप्पू यादव के कारण हॉट सीट हो गई है। तो आपको लगता है कि ऐसी अगर लापरवाहियाँ और होते रहीं तो इनसे उनको फ़ायदा होगा? देखिए, लापरवाही इसको हम नहीं मानते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं उनके इर्द गिर्द होती रही तो चर्चा में तो रहेंगे ना, फिर जीत की ओर बढ़ जाएंगे। सब सहानुभूति बढ़ती है इससे। एक संदेश जाता है कि लगता है कि प्रशासन कुछ जानबूझ करके सता रही है, सता रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, ये एक संदेश जाता है ना। जो हट भी रहेंगे वो भी सट और जाएंगे। नहीं, अब फिर जो नेता होता है वो तो पप्पू यादव तो इसके माहिर भी हैं। आपने देखा नहीं है कई अवसर पर, जिस अभी भी वो लालू जी को पिता तुल्य कह रहे हैं, अभिभावक कह रहे हैं, हाँ सब कुछ कह रहे हैं। और ये बात है कि जहाँ जनता का दुख दर्द होता है, पप्पू यादव तो मैं मानता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि वन मैन आर्मी की तरह हर मौके पर तो दिखते हैं। ऐसे तो दूसरी किसी दल में कोई सरकार में बैठा व्यक्ति और चाहे विपक्ष के किसी दल में जो कोई व्यक्ति है, वो कहाँ इस तरह से जनता के बीच, जो कहीं कोई पीड़ित हुआ, कोई गोली का शिकार हुआ, कोई इस तरह की बात हो तो पप्पू यादव वहाँ चले जाते हैं, उसे कुछ आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन जनता में तो एक इसका मैसेज आता है, बड़ा सकारात्मक मैसेज आता है। इस काम में तो है ठीक है। पप्पू यादव इस बार चुनावी जंग में है, तिकोना मुकाबला तो बना ही दिया है पप्पू यादव ने, इसको कौन इनकार करेगा। देखिए, अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा। मुसलमान वर्ग के लोग थोड़े नाराज़ हैं तेजस्वी से, हालांकि जो उनकी परिपक्व राजनीति है उसके भी सभी कायल हैं। देखना होगा, एनडीए की हार की बात तो कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे हैं कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे, लेकिन रिजल्ट होता कैसा है, क्या तेजस्वी यादव के पक्ष में परिणाम जाता है या नहीं, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इस विशेष चर्चा में आप बने रहें हमारे साथ। आप अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।